साथियों नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट पेपर 3 की और देखेंगे यहाँ पर एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर ध्यान रखिए ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और उसके पहले आप फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है फटाफट इसका आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। राइट, देखिए आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए पहला सवाल आपको दिख रहा है और इस क्वेश्चन में ये लेटर सीरीज का सवाल है। कैसा सवाल है ये? लेटर सीरीज का सवाल है। अगर आप देखें लेटर सीरीज का क्वेश्चन में तो ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बेसिक हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पर दिया है BDCA, ठीक है, ये लेटर का ग्रुप है और एक लेटर के ग्रुप से हम दूसरे लेटर के ग्रुप में जाते हैं और दूसरे लेटर के ग्रुप से हम तीसरे लेटर के ग्रुप में जाते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा ग्रुप यहाँ पर मेंशन करता हूँ FHGE और तीसरा जो लेटर का ग्रुप है वो है JLKI और आपसे चौथे लेटर का ग्रुप पूछ रहा है कि क्या होगा, जो आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये आप सिंपल समझिए, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू बोले तो सभी लेटर का जो स्थान है वो स्थान अगर आपको पता है सभी लेटर का तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्थान नहीं पता है इन सभी लेटर का तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जल्दी कर सकते हैं अगर उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी। अब आप देखो सबसे पहले आपको ये B दिख रहा है तो ये होता है 2 पर, ये 4 है और ये 3 है, ये 1 है। राइट, ये 6 है, 8 है और ये 7 है, 5 है, 10 है, 12 है, 11 है एंड 9 है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादातर पहले को हम पहले वाले से ही चेक करते हैं। 99% ऐसा ही होता है। अगर आप 2 से 6 तक जाएंगे इसका मतलब है कि आप 4 लेटर प्लस कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि पहले लेटर में अगर हम 4 लेटर जोड़ दें या हम नंबर बोले तो इस नंबर में अगर हम 4 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। दूसरे में आप देखो 4 से अगर हमें 8 लाना है तो फिर हमें यहाँ पर 4 जोड़ना होगा और 3 से हमको 7 लाना है तो भी हमको 4 जोड़ना होगा और अगर 1 से हमको 5 लाना है तो भी 4 जोड़ना होगा। हमें पता ये चल रहा है कि सभी लेटर्स में से हम 4 लेटर आगे जाएं तो हमको पहले ग्रुप से दूसरा ग्रुप मिल जाएगा। अब दूसरे से तीसरे ग्रुप की तरफ अगर आप चलें तो 6 4 10 होगा। अब ध्यान से देखें तो 6 4 10 है, 8 4 12 है, 7 4 11 है और 5 4 9 है। तो इन सब में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सभी लेटर्स में +4 हो रहा है। क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। अगर आप उत्तर वाले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखोगे तो 10 4 14 क्या बनेगा? 10 4 14, 12 4 16, 11 4 15 और 9 4 13। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए इन नंबर्स पर कौन से लेटर आते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर इन नंबर्स पर कौन से लेटर आते हैं तो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। देखो आप, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। 14 पर होता है आपका N। आप देखो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि पहला N कौन है। किस ऑप्शन में पहला आपको N दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। आपका आंसर ये बन गया। अगर आप देखो N है फिर उसके बाद क्या आएगा? 16 पर P होगा, 15 पर O होगा, 13 पर आपका M होगा। ये आपका सही उत्तर है। तो विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। राइट, सो यहाँ पर तीसरा आपका सही उत्तर होगा। आई होप आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। फिलहाल जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतना आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है और उसी को आप ध्यान रखिए, उसी के लिए हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। टेस्ट पेपर हम उसी के लिए करवा रहे हैं कि ताकि वहां पर क्वेश्चन में इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत आपको ना पड़े, आप बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। ये सारी चीजें हमें कैसे करनी है, हमें माइंड में ही करनी होंगी और ये तब हो सकता है, ध्यान रखिए
ये तब हो सकता है जब आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो। ध्यान रखो, अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल में लेटर्स की प्लेस वैल्यू और उसके ऑपोजिट याद करने पड़ते हैं। और अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट नहीं याद है तो आप सिंपल, आप मेरे प्लेलिस्ट को जा करके चेकआउट कर सकते हो। आपको सिंपल टाइप करना है, आप सिंपल टाइप करोगे, ऐसे टाइप करो भाई, देखो आप टाइप करिए रीजनिंग बाय अर्जुन सर। आप ये यूट्यूब पर डालिए, स्टडी 91 भी डालिए, स्टडी 91। और जब आप ये मेंशन करोगे तो ध्यान रखो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाई है उसके अंदर हमने सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट आपको लर्न करवाए हैं, तो आप बड़े आसानी से वहां पर इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। चलिए फिलहाल आते हैं इस सवाल पर, इसे मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप फटाफट आंसर कर दीजिए, आप फटाफट आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट आप आंसर कर दीजिए। चलो भाई पहले सवाल की तरफ, यहाँ पर ये दूसरे सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। इसमें जो दिया हुआ है ये देखो, एक कोडिंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इसमें बड़ा लंबा चौड़ा आपको वर्ड देखने को मिल रहा है। जैसे लिखा है TAMPORARY, ठीक है, टेम्पोररी, राइट। अब यहां पर इसके जो कोड लिखे गए हैं, कोड के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूंगा क्योंकि आप ध्यान रखो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लिखा हुआ है RPMOAETRY। क्या आपको वही लेटर दिख रहे हैं उसके कोड में जो लेटर आपको मेन यहां पर आपको इस ग्रुप में दिख रहे थे? तो आप ध्यान रखो जितने लेटर इसमें यूज हुए हैं वही सेम लेटर इसमें यूज हुए हैं। इसका मतलब है इनका प्लेस इंटरचेंज हुआ होगा, इनका प्लेस क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। अब जरा समझते हैं कि ये प्लेस चेंज कैसे किया है, ये प्लेस चेंज कैसे हुआ है। तो हमें जो देखने को मिल रहा है कि ये दोनों, ध्यान रखिए, अपने प्लेस पर हमें दिख रहे हैं। ये भी आपको अपने ही प्लेस पर दिख रहा है, ये भी कहां दिख रहा है, अपने ही प्लेस पर दिख रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा आंसर की तरफ यहां पर बढ़ेंगे। कैसे, हम देखेंगे कि क्या ये इसी का हमको निकालना है कोड। आप ध्यान रखिए, तो यहां पर n और t मिलना चाहिए, n और t। आप देखो सभी में n और t आपको सभी ऑप्शन में मिल रहा है, n और t सभी ऑप्शन में मिल रहा है। और यहां तक हम देखें कि m जो तीसरे प्लेस पर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड से, वो भी सेम था। तो तीसरे प्लेस पर यहां पर r है, तो r भी एज इट इज होना चाहिए। तो देखो r यहां पर भी एज इट इज दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन अपने आप कट गया। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, अपने आप कट गया। अगर आप देखें यहां पर जो t है वो चला गया लास्ट में। t कहां चला गया, लास्ट में। इसका मतलब जो p है, लास्ट कह रहा हूं, लास्ट थर्ड है, तो आप देखो p भी यहां पर लास्ट थर्ड जाएगा। लास्ट थर्ड में p आपको कहां दिख रहा है, सभी में दिख रहा है। लास्ट थर्ड में p सभी में दिख रहा है। e देखो तो लास्ट से फोर्थ है, लास्ट फोर्थ आपको e दिख रहा है। यहां पर भी e है तो ये लास्ट फोर्थ आ जाएगा, कहां जाएगा, लास्ट फोर्थ। तो लास्ट फोर्थ हमको e सभी में दिख रहा है, कहां दिख रहा है, सभी में ये दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान देना, ये तो हमने कर ही लिया है। अब देखो ये जो p है, p आपको कहां दिख रहा है, तो वो सेकंड पर दिख रहा है। p कहां दिख रहा है, सेकंड पर। और p फोर्थ से सेकंड पर आया है, कहां से, फोर्थ से सेकंड पर आया है। तो यहां पर फोर्थ पर कौन है, 1 2 3 4, और ये किस पर आ रहा है, तो सेकंड पर आ रहा है। सेकंड पर आपको यम मिलना चाहिए, यहां पर यम है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। इसमें भी यम दिख रहा है सेकंड पर, चलो ठीक है भाई, इसमें भी यम दिख रहा है। आगे अगर आप देखें तो P से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम O की तरफ जा रहे हैं। O आप देखो कहां मिल रहा है आपको, तो O मिल रहा है लेफ्ट साइड से फोर्थ पर, 1 2 3 4।
फोर्थ पर आपको ओ मिल रहा है, मतलब फिफ्थ वाला किधर आ गया, फोर्थ पर आ गया, फिफ्थ वाला किधर आ गया, फोर्थ पर। एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, इनका नंबर कर लें तो भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर 8 है, 9 है, ऐसे ही आप कर सकते हो। बाकी सबका नंबर आप चेंज करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो P था ये 4 आ गया, ये जो 3 है वो 3 है, ये जो O है वो 5 है, ये जो A है, A किधर है भाई, 7 है, E है तो E कौन सा होगा, 2 है, और T है तो T आपका कौन सा है, 1 है। तो आप नंबरिंग करके भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक एक करके बता रहा था तो आप यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर देखो हमने आगे क्या करना है, तो हमने यहाँ पर कर लिया। तो पहले वाले पे कौन आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहले वाले पे कौन आना है, तो पहले वाले पे 6 वाला आना चाहिए। तो 6 वाला यानी n आपको पहले मिलेगा। तो n आपको पहले यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये गया। आपका विकल्प एक ही आपका सही उत्तर होगा। अगर ये जानना चाहते हैं आपकी बाकी में क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर आपको कौन मिलेगा, तो 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर आपको फिफ्थ वाला मिलेगा। फिफ्थ बोले तो ए मिलेगा, तो आपको ए मिल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे आप देखेंगे तो 6 प्लेस पर 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर कौन होगा, तो 7 होगा। कौन होगा, 7 होगा, यानी ई होगा। तो आप देखो ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है और उत्तर एक तो आपने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके के सवाल बनते हैं जो आपको काफी परेशान कर सकते हैं। तो अब मैंने इसीलिए सोचा कि ये नंबरिंग कर दी जाए ताकि आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन को डिकोड कर करके उसका कोड कर सकते हो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब जब ऐसे इसने कहा कथन पर्याप्त है, यानी ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आंकड़े पर्याप्तता का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिस पर 2 या 2 से ज्यादा डेटा दिया जाएंगे। हमें बताना है कौन सा डेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, राइट। तो आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है PQRST में सबसे छोटा कौन है, क्या है, सबसे छोटा कौन है। तो भाई अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो वैकेंसी तो वैसे भी कम ही आ रही है, तो आपको बिल्कुल बने रहना है। चलो भाई फटाफट आंसर करो, आप फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए, आई होप आपने आंसर किया होगा। सो हम यहां पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वैसे डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, आंकड़े पर्याप्तता की बात करूं, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन में 2 डेटा भी बनता है, 3 डेटा भी बनता है, 4 डेटा पर भी क्वेश्चन बनता है। यहां पर फिलहाल कितने डेटा दिए गए, तो 3 डेटा दिए गए हैं। हमें 1 बाई 1 यहां पर डेटा को चेक करना होता है और बताना होता है कि कौन सा डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर प्रश्न है कि सबसे छोटा कौन है। प्रश्न क्या है, सबसे छोटा कौन है, किसमें, तो PQRST में। अब देखो कैसे करते हैं, यहां पर आपसे उत्तर नहीं मांग रहा है, यहां से आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि कौन सा डेटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो अब यहां पर समझिए, यहां पर दिया है कि P T से लंबा किंतु S से छोटा है। भाई देखो ये कह रहा है कि P जो है वो T से लंबा है या T से बड़ा है, ठीक है, किंतु S से छोटा है। किससे छोटा है, S से छोटा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इतने से अभी कुछ और सदस्य तो है ना इसमें, कौन कौन है, देखो पूरे लोग कौन कौन से हैं, PQRST, इतने लोग हैं PQRST। आपने P T और S, किसको, P T और S, इतने को आपने यहां पर मेंशन किया। आपने Q और R को तो मेंशन नहीं किया है। आपको बताना है कि इन 5 में सबसे छोटा कौन है, जबकि
आप ध्यान रखिए कि पहले वाले में केवल कितना दिया हुआ है, केवल 3 लोगों के बारे में दिया है। तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे छोटा कौन है? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। आप नहीं बता सकते कि सबसे छोटा कौन है। भाई हो सकता है टी हो सकता है क्यू हो सकता है आर हो। यहां पर कोई वनली शब्द का यूज नहीं किया गया, यानी केवल शब्द का यूज नहीं किया गया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो पहला यहां पर जो आपको कथन दिख रहा है वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पहला पर्याप्त नहीं है। इंडिविजुअली हमें 1 by 1 चेक करना होता है। आप ये जरूर ध्यान देना, इंडिविजुअली हमें पहले 1 by 1 चेक करना होगा, फिर उसको मिला करके हम चेक करेंगे। अब हम दूसरे वाले डेटा पर आ जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि क्यू आर से छोटा किंतु टी से लंबा है। क्यू आर से छोटा किंतु टी से लंबा है। देखो ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 लोगों के बारे में बताया है और यहां पर भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, मैं इसको फिलहाल मेंशन कर लेता हूं क्योंकि आगे चल करके जोड़ने में आसानी होगी। तो क्यू आर से छोटा है, तो जो क्यू है वो किससे छोटा है? आर से छोटा है किंतु टी से बड़ा है। क्यू आर से छोटा है किंतु टी से बड़ा है। चलो ठीक है भाई, इससे भी उत्तर तो नहीं आएगा, लेकिन इतना है कि चलो वो हमने डेटा मेंशन कर लिया है। अब जरा तीसरे वाले पर आ जाओ। तो तीसरे वाले में कह रहा है कि यस आर से लंबा है। यस किससे लंबा है? आर से लंबा है और पी क्यू से लंबा है। यस आर से लंबा है और ध्यान रखिए वो कह रहा है कि पी क्यू से लंबा है। अब ध्यान रखो इन दोनों में ही कोई डेफिनेट नहीं है और पी क्यू से लंबा है, तो केवल इससे भी हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये तीनों डेटा से हम अलग अलग चेक करेंगे तो आंसर नहीं दे सकते हैं। अब देखो ऐसे में कई सारे ऑप्शन जो है वो गलत साबित होंगे, और कौन कौन से ऑप्शन गलत साबित होंगे ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो देखो केवल 1 पर्याप्त है, ये गलत है। ठीक है, केवल 1 पर्याप्त नहीं है। केवल 3 पर्याप्त है, ये भी गलत है। तो केवल 3 पर्याप्त नहीं है। अब कथन दो और या तो केवल 1 या केवल 3 पर्याप्त है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 2 के साथ में, कथन 2 के साथ में आप 1 को ले लो या 3 को ले लो। ठीक है, और 1 और 3 दोनों पर्याप्त है। तो इन दोनों ऑप्शंस को हमें चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि क्या 2 के साथ हम पहले वाले को लेंगे तो उत्तर आएगा? क्या 2 के साथ हम पहले वाले को लेंगे तो उत्तर आएगा? इसका मतलब यह हुआ कि पहले और दूसरे को डेटा को अगर हम मिलाएंगे तो क्या ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये जरा हम देख लेते हैं। तो पहले दूसरे को हमें मिलाना है, पहले और दूसरे डेटा को मिलाना है। तो पहला डेटा ये था और दूसरा डेटा ये है और तीसरा डेटा ये है। तो ध्यान रखिए, तो पहले और दूसरे को मिलाते हैं, क्या उत्तर मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखो, अगर पहले और दूसरे को हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सबसे छोटा कौन है। तो ध्यान रखो जो टी है ना वो पी से भी छोटा है। देखो ये जो टी था वो किससे छोटा है? पी से छोटा है। ठीक है, यस से भी छोटा है, मतलब इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? टी जो है ना वो क्यू से भी छोटा है और आर से भी छोटा है। इसका मतलब है कि टी जो है सबसे छोटा है। ये सिद्ध हो जाता है अगर हम यहां पर कथन 1 और कथन 2 को मिला दें तो, मतलब 1 और 2 मिलाने से उत्तर आता है। तो भाई 1 हमारा बन रहा है कि पहला और दूसरे डेटा को मिलाएंगे तो उत्तर आएगा। 1 तो ये बन रहा है हमारा, 1 ये बन गया। ठीक है, चलो भाई एक और चीज बनाते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि 2 और 1 को, मतलब आप कथन 2 को ले लो और उसके साथ या तो पहला लीजिए या तो तीसरा। हमने 2 के साथ पहला लिया तो उत्तर आ गया, और यहां पर कह रहा है कि अब तीसरे को लेकर के देखते हैं। अगर हम दूसरे वाले में तीसरा वाला ले लें, मतलब दूसरे और तीसरे डेटा को ले लें, वैसे तीसरे वाले में ये भी शामिल है, दूसरे और तीसरे डेटा को ले लो, तो क्या हमारा इस प्रश्न का, हमारा जो डेटा है वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये जरा देख लेते हैं। अब आप देखो दूसरे के साथ हमें तीसरा रखना है, तो दूसरे के साथ तीसरा रखेंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सबसे छोटा कौन। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सभी में उत्तर एक ही आए,
हमको तो ये बताना है ना कौन पर्याप्त है। अब इसमें जैसे कह रहा है, ध्यान रखिए, अब t जो है ना, अब देखो t जो है वो दूसरा वाला बता रहा है कि t जो है वो r से छोटा है और t जो है वो q से भी छोटा है। चलो भाई इतनी बात तो ठीक है। यहां पर जो दिया गया है कि देखो r से बड़ा कौन है, यस है, इसका मतलब है कि t जो है वो यस से भी छोटा है। किससे है, यस से भी छोटा है। अब यहां पर देखो q से बड़ा कौन है, p है, तो q से बड़ा p है और q से छोटा t है, इसका मतलब है कि जो t है ना वो p से भी छोटा है। तो ये भी सिद्ध हो गया कि अगर हम दूसरे और तीसरे को मिलाएंगे, देखो दूसरा ये सिद्ध हुआ कि अगर हम दूसरे और तीसरे डेटा को मिलाएंगे तो भी उत्तर आएगा। अब इन्हीं दोनों में क्या लगाया है, इन्हीं दोनों में लगाया है ईदर और, मतलब या तो विकल्प एक, विकल्प मैं वहां पर बोल रहा हूं, या तो यहां पर मैंने जो लिखा है या तो एक या तो दो पर्याप्त है, और एक और दो को मिला करके जो यहां पर विकल्प बनाया गया वो विकल्प 3 बनाया गया। विकल्प 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्यान रखिए दूसरा दोनों में कॉमन है। दूसरा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो सही उत्तर बनेगा 2 और या तो 1 या 3 इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर ये आपका सही उत्तर बनता है जो विकल्प 3 में दिख रहा होगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी और आप इसका एक बार और प्रैक्टिस कर लें। चलो अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो यहां पर पहले और तीसरे को हमने चेक नहीं किया, पहले और तीसरे को हमने चेक नहीं किया। आप चाहो तो पहले और तीसरे को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले और तीसरे को भी हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखिए एक चीज तो यहां क्लियर है कि देखो यहां पर कह रहा है कि यस से, यस जो है वो आर से बड़ा है, यस जो है वो आर से बड़ा है, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, पी जो है वो क्यू से बड़ा है। अब ये चीज तो दे दिया है कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है, लेकिन आप ध्यान रखिए पी क्यू से तो बड़ा है लेकिन टी से किसी की तुलना नहीं की गई है, टी से किसी की तुलना नहीं की गई। अगर कहता है कि ये दोनों बड़े हैं पी से या यस से, तब हम यहां पर कुछ फैसला कर सकते थे। तो भाई ये चौथा वाला तो सही बिल्कुल नहीं है, केवल विकल्प यहां पर 3 सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल, चलिए भाई फटाफट उत्तर करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। कह रहा कि मीरा सचिन की पत्नी है। मीरा कौन है, सचिन की पत्नी है। अब जरा इसको देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब इसने बोला कि मीरा जो है, मीरा किसकी पत्नी है, तो मीरा जो है वो सचिन की पत्नी है। किसकी, सचिन है। कौन है, सचिन की पत्नी है। ये जरा क्लियर कर लें हम लोग। मीरा जो है वो सचिन की पत्नी है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बना दिया भाई, सचिन की पत्नी है। मीरा एक फीमेल होगी, सचिन जो है एक मेल है। आगे कह रहा है कि सचिन की बहन शारदा है। सचिन की बहन कौन है, शारदा, ठीक है, ये है शारदा। ये वैसे सरिता रहा होगा, शारदा लिखा हुआ, चलो कोई नहीं। वह और, अब देखो ध्यान रखिए जब यहां पर और लगाया गया है तो वो किसकी बात कर रहा होगा, सचिन की बहन शारदा और वह। अब और वह कह रहा है तो अब जरा यहां पर सोचना पड़ेगा। और वह अर्जुन की पत्नी है, तो अब यहां पर ध्यान रखिए जब इसने लिखा और वह, क्या लिखा इसने लिखा और वह, तो ये किसकी बात कर रहा है, सचिन के बहन की बात कर रहा है। और वह अर्जुन की पत्नी है, यानी शारदा किसकी पत्नी है, तो अर्जुन की। मैंने यहां पर ए लिख दिया है, तो ये एक मेल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अरुण शारदा का बेटा है। ये शारदा रहा होगा भाई, शारदा नहीं रहा होगा, ठीक है, तो ये मैं शारदा बना दे रहा हूं, ठीक है, ये शारदा रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अरुण शारदा का बेटा है, तो ये अरुण है, अरुण शारदा का
बेटा है। चलो ठीक है। आगे कह रहा है कि अर्जुन मीरा का भाई है। अर्जुन किसका भाई है? मीरा का भाई है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, चलो ठीक है। जगह नहीं बची तो हम यहाँ बना देते हैं, ये अर्जुन था। एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए आप, शारदा है, इसका पति कौन है? अर्जुन, ठीक है। और ध्यान रखिए अर्जुन की बहन कौन है? अर्जुन किसका भाई है? तो मीरा का। किसका भाई है? ये मीरा का, ठीक है। अब क्लियर, किसका भाई है? मीरा का भाई। सोनाली अर्जुन की बेटी है, तो ध्यान रखना शारदा का बेटा अरुण है, तो यहाँ पर सोनाली हो गई। कौन है? सोनाली। अब यहाँ पर ध्यान रखना शारदा हमने इसको बताया बनाया है, वहां पर अगर सारता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अरुण सोनाली का क्या है? अरुण जो है वो सोनाली का क्या है? तो उसका भाई है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, वो शारदा ही था। अरुण सोनाली का क्या है? भाई। इतना घुमा फिरा करके एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया। तो ध्यान रखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जैसे इतना बड़ा सा फैमिली ट्री है, तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप स्टार्टिंग में अभी कर रहे हो तो ये आप जरूर बनाइए। आप ध्यान रखिए, नहीं तो मिस्टेक आपसे होएगी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं और चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या बनेगा। फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। चलिए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? देखो आप, कह रहा है कि डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका है पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन है। डॉक्टर से दूर रखने, डॉक्टर को क्यों दूर रखेंगे? डॉक्टर से दूर रखने का, डॉक्टर से दूर रखने का एकमात्र तरीका है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना, सेवन करना, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूं, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का क्या करना? सेवन करना, ठीक है। मतलब अगर आप पौष्टिक खाना खाएंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। डॉक्टर से दूर रहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखना, मतलब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये उस सेंस में कह रहा है। ध्यान रखिए अगर आप पौष्टिक खाना खाते हैं तो। अब यहां पर क्या है? कह रहा है कि शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। भाई आप देखो, कह रहा है कि ऐसी स्कीम चलाओगे तो शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। क्या बात सही है? बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत बढ़िया, ये तो बात सही है। अगर सारे लोग पौष्टिक खाना खाने लगे तो इस देश से क्या, इस दुनिया से डॉक्टर गायब हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, फिर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। इसको पता है कि कुछ लोग तो आलसी होंगे ही। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो है ये निष्कर्ष सही नहीं है, यहां से ये डेटा तो निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि डॉक्टरों को बेरोजगार दिमाग में आ रहा है, ध्यान रखो। कह रहा है कि डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है। वैसे ये बात तो सत्य है, ठीक है, कि भाई आप जंक फूड खूब खा रहे हो, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, जो भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो वो तो एक स्रोत है, बट यहां पर ये फिट नहीं बैठता है। यहां पर आप ध्यान रखिए, इस स्टेटमेंट से ये कोई कंक्लूजन नहीं आएगा कि डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत कौन है? जंक फूड है। ये बात गलत है, ये बात क्या है? गलत है। अब ध्यान रखिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो भैया यहां पर कोई तार्किक रूप से पालन नहीं कर रहा है, तो हम जाएंगे नीदर नॉर की तरफ। ना तो एक पालन करेगा ना ही दो पालन करता है, तो यहां पर विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो बन रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को
पुनर्व्यवस्थित करके उनसे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं। यानी आपको मीनिंगफुल वर्ड यहां पर फॉर्म करना है। आपको क्या करना है? मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कह रहे कि फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ध्यान रखिए, बहुत चालाकी से यह सवाल पूछा गया, बहुत लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। यहां पर वर्ड फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन को मिला दिया है। तो देखो, वर्ड फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन मतलब पहले तो आप इसके मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, फिर इसके बाद आप बताइए, चूज करिए उसमें से कि कौन तीन ऐसे हैं जो एक समान है और एक कैसे अपने आप अलग होएगा। अब इसका मतलब है कि जब आप मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे इससे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उन वर्ड्स के बारे में जानते भी हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो इसका मीनिंगफुल वर्ड बना लेगा, इसका मतलब है कि उसको यह भी पता होगा कि इनका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है। अब जरा यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां पर भिन्न कौन सा है, उसके बाद यहां पर आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, और फटाफट सेशन को शेयर भी कर दो भाई, इतना बढ़िया सा सवाल आप ध्यान रखो। चलो आप देखो, यहां पर अगर हम पहले वाले को देखें तो इसमें जो लेटर लिए गए हैं वो है OLYGOBOI। ठीक है, बिल्कुल ये कैसे हैं? अव्यवस्थित हैं, तो हमें व्यवस्थित करना है। अब मैं जरा सोच के बताऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, आप समझो, BOIGLO। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो क्या ये ऐसा आपको नजर आ रहा है? BIO, ठीक है, बायो, ठीक है, क्या हो गया? बायो। और अगर मैं कहूं LOGY तो ये क्या बन गया? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। तो एक तो मीनिंगफुल वर्ड मुझे मिल गया, बायोलॉजी। आपको पता है ये एक सब्जेक्ट है, राइट। अच्छा, दूसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरा वाला क्या बनेगा? अगर देखो तो इसमें दिया है AEVLTR, ठीक है, वेल्ट, नो, यहां पर ट्रा, ठीक है, ट्रा से बन सकता है TRA, ट्रैवल, ठीक है, VEL, तो ट्रैवल बन रहा है क्या? T है और R है, ठीक है, A है, V है, E है, L, ट्रैवल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ट्रैवल देखो, आप ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि एक तो सब्जेक्ट दे दिया, दूसरा ट्रैवल दे दिया है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर बन सकता है। ध्यान रखना, अगर ट्रैवल से रिलेटेड डेटा अगर आगे आएगा, मतलब आंसर क्या है? बायोलॉजी, और बायोलॉजी से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा आएगा, इसका मतलब आंसर क्या है? ट्रैवल। ठीक है, अब चलो देखिए तीसरे वाले में क्या है। तीसरा वाला थोड़ा बड़ा सा दिया है, लेकिन जो लास्ट में यम दे रहा है ना, वो एक सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहां पर CEIH है, तो मुझे CH से कोई सब्जेक्ट, जैसे CHE, हाँ, केमिस्ट्री बन सकता है। क्या बन सकता है? केमिस्ट्री बन सकता है। CHE, ठीक है, क्या बनाया हमने? ध्यान रखो, यहां पर हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं C ले लिया हमने, H ले लिया, E, M, I है इसमें, बिल्कुल है, S, T है क्या? T है, बिल्कुल है, R है, Y है, बिल्कुल बन गया। इसका मतलब है कि हमारा दूसरा जो विकल्प है वो सही उत्तर बनेगा। दूसरा जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर बनेगा, ये बिल्कुल तय हो गया। अच्छा, तीसरा भी देख लो क्या बनेगा। तीसरा क्या बनेगा? HIS, हिस्ट्री तो नहीं बनेगा? नहीं, हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, तो PHY, फिजिक्स बन सकता है। क्या बनेगा? PHY, तो हमने बनाया PHY, CS, बिल्कुल क्या बन गया? फिजिक्स बन गया। अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल को, ठीक है, वैसे आसान सा सवाल लिया गया था ये, ठीक है, तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, और फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो ट्रैवल यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही भिन्न है। ये क्या है?
भिन्न है। फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल रहा है और एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसका आंसर तो आप फटाक से दे दोगे। चलो भाई फटाफट आंसर करिए, चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप, चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे। कह रहा है कि बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। बी और सी क्या है? क्रमशः पति और पत्नी है। तो आप ध्यान रखिए बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। ठीक है भाई, हम बना लेते हैं इसको, बी और सी क्रमशः पति और, अब देखो जब क्रमशः बोलता है ना, तो ये जो पति है वो किसके लिए, कौन होगा? बी होगा। पत्नी है वो कौन होगी? सी होगा। यानी पहला पहला, दूसरा दूसरा, ये क्रमशः हो गया, यानी रिस्पेक्टिवली, राइट, रिस्पेक्टिवली। बी पति है और सी जो है वो पत्नी है। आगे कह रहा है यम के और सी का पिता है। यम किसका पिता है? के और सी का पिता है। तो ध्यान रखा, अब अगर सी का पिता कौन हुआ? यम हुआ। और के का भी पिता कौन है? यम हुआ। ठीक है, अब के के बारे में भी नहीं बताया। आगे कह रहा है कि बी यम का क्या है? जो बी है वो यम का क्या है भाई? दामाद होगा इसका, और क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? दामाद, राइट। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहां पर जो दिया गया है, आप इसको अगर ध्यान से देखें, इसमें कह रहा है श्रृंखला में ने वाले, श्रृंखला में आने वाले, में ने वाले नहीं होगा, में आने वाले। चलो ठीक है, ये ओहो, देखो आप, श्रृंखला में आने वाले, श्रृंखला में आने वाले अगले दो अक्षर कौन से हैं? अगले दो अक्षर कौन से हैं? तो ये दो अक्षर यहां पर हमें बताने हैं कि कौन से होंगे। आगे देखो, पहले दिया है ए, फिर दिया है बीबी, और देखो यहां पर कोई स्पेस नजर नहीं आया हमको, ए के बाद ही बी आता है, बट यहां पर हम ये कह लें कि 0 स्पेस। तो यहां पर ध्यान देना, सी एक है जो स्पेस है, इसके बाद डी दिया गया है। क्या दिया गया? डी। क्या दिया गया? डी। आगे देखो तो डी के बाद क्या आया? तुरंत ई आ गया है, और वो 2 बार ई लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया? 2 बार ई लिखा गया है। ठीक है, कितनी बार है? तो 2 बार है। 1 मिनट, ठीक है, कितनी बार लिखा गया ई? 2 बार ई लिखा गया है। ठीक है, अब ई के बाद आता है एफ और जी, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, जैसे कि सी को यहां पर छोड़ा गया, इन दोनों को छोड़ करके फिर क्या लिखा गया? एच। ठीक है, क्या लिखा गया? एच। और इसके बाद एच के तुरंत बाद कौन आ रहा है? आई आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है? आई। अब ध्यान रखना, आई के बाद अब 2 यहां पर लेटर छोड़े हैं, जे, आई, जे, के, यल, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। अगला अक्षर हमें क्या मिलना चाहिए? यम। तो यम इनमें से कौन है? तो लास्ट वाले में मिल रहा है। इसका मतलब एक बार आई लिखेगा, फिर इसके बाद यम लिखेगा, 4 बार आई लिखेगा और यम लिखेगा। तो विकल्प 4 हमारा यहां पर सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। बताइए फटाफट कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है कि नीचे कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन और कारण, ठीक है। कह रहा है कि मोबाइल फोन की बिक्री में हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, कई गुना वृद्धि हुई है, तो इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? कई गुना वृद्धि होने का कारण क्या है? अब एक कारण दिया गया है कि ई कॉमर्स के प्रति जुनून मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। ये जुनून क्या होता है? ई कॉमर्स के प्रति जुनून, किसका जुनून, क्या है? ये देखो ध्यान रखना, ये कोई फैक्ट आपको यहाँ पर रीजन नहीं मिल पा रहा, ये कारण नहीं मिल पा रहा, मतलब ये कारण तो गलत होगा। ठीक है, ये कारण सही नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि मोबाइल फोन की बिक्री में हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है।
ठीक है, तो ये एक प्रभाव है, ये प्रभाव है कि वृद्धि हुई। बस इसका कारण ये जो दिया गया है वो सही नहीं लग रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए कि ए तो पहली बात ठीक है, अब यहाँ पर आर गलत होना चाहिए, तो आर यहाँ पर गलत दिया गया और कहीं आर गलत दिया गया है तो नहीं, तो इसका मतलब ये विकल्प 2 हमारा सही होगा कि ए सत्य है और किंतु आर गलत है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और ये ब्लड रिलेशन का सवाल है तो फटाफट करेंगे आंसर। चलिए भाई फटाफट करिए आंसर और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, एक्स जेड का बेटा है, एक्स किसका बेटा है तो जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा है, वाई भी जेड का बेटा है, ये वाई है, वाई भी किसका बेटा है जेड का बेटा है, के जेड की पत्नी है, के जो है वो जेड की पत्नी है तो जेड उसका पति हुआ, यक्स वाई का भाई है, यक्स जो है वो वाई का भाई है, वाई के का क्या है, वाई के का भी भाई होगा, वाई के का भाई है, ये क्या है हाँ के का क्या है बिल्कुल उसका बेटा है, वाई के का बेटा है, वाई के का कौन है बेटा है, वाई के का बेटा है। ठीक है, हाँ दोनों में ही बेटा लिखा हुआ है तो वाई के का भी बेटा है। चलो ठीक है बिल्कुल सही, यहाँ पर विकल्प 3 आपका सही है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ आप। अगले सवाल पर आ जाओ। ओहो नहीं ये देखो कह रहा था बेटा नहीं है, ध्यान रखना क्या कह रहा था यहाँ पर बेटा नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखो एक माइनर सा मिस्टेक हम लोगों से हो रहा था, उससे आंसर ही चेंज हो रहा था। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा, नहीं पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर ध्यान रखना वाई जेड का बेटा नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ रहा था, मैंने एक बार फिर से रिव्यू भी किया, तो ध्यान रखो वाई जेड का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है मतलब क्या है उसकी बेटी है, अगर जेड की बेटी है तो के की भी बेटी होगी, के की क्या होगी ये के की होगी बेटी, तो बेटी के लिए कोई यहाँ पर विकल्प आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, विकल्प आपका 1 मिल रहा है। ठीक है, विकल्प क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए और फटाफट करिए आंसर और बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। देखो आप इसमें दिया है HIJACK, ठीक लिखा HIJACK, इसका जो कोड है वो है UVWNP और X। जरा देखें इसमें क्या नजर आ रहा है हमको, देखो आप तो H है, U है, I है, V है, ठीक है, इससे एक ज्यादा ये है तो ये भी एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा ये है तो ये भी एक ज्यादा है, इसका मतलब है कि कुछ इसमें जो प्लस माइनस चल रहा है, जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा वो बराबर बराबर से चल रहा होगा, राइट। जैसे ये 8 है और ये आपका है 21 और ये 22 है, ये 23 है, ये 10 है और ये 9 है, ठीक है, 1 है तो 14 है, 1 14 है, इट मीन्स यहाँ पर प्लस हम 13 कर रहे होंगे, कितना कर रहे हैं प्लस 13 आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखो प्लस 13 हो रहा है, जैसे ये 3 है तो ये 16 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 13 हो रहा है। भाई यहाँ पर ध्यान रखो 13 और 3 कितना होगा 16, हम ये भी मान के चलते हैं यहाँ पर देखो ये 11 है और ये 24 है, मतलब यहाँ भी 13 जुड़ रहा है, 10 है और यहाँ पर देखो 23 है तो प्लस यहाँ पर 13 हो रहा है, 9 है 22 है तो यहाँ भी 13 जुड़ रहा है, 8 है 21 है यहाँ भी 13 जुड़ रहा है, आप इन सब में देखेंगे तो प्लस 13 हो रहा है, इतना बड़ा नंबर बहुत कम ही जुड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप समझिएगा, 15 में, अब देखो ये 14 है, 14 में अगर आप 13 जोड़ दोगे, 14 है ये यानी कितने पर होता है 14 पर, 14 है तो 4 3 7 यानी 27, 27 बोले तो ए आना चाहिए, 27 बोले तो ए आना चाहिए, 27 क्या होता है ए, लास्ट में ए किस में है तो दूसरे में है, तो दूसरा हमारा सही आंसर हो गया। बस इतने से आंसर कर दो आप, राइट। चलो फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का और बताइए कि क्या आपका आंसर बनेगा, बताइए। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा।
चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। देखिए आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो MGE है, क्या है MGE, और कितना बन रहा है ये 25, और क्या दिया है LJF दिया है, तो इसका क्या बनेगा। अब जैसा ये दिख रहा है 25, तो ये 13 है, 7 है और 5 है, इन सब का अगर हम सम कर लें तो मुझे लग रहा है कि 25 के आसपास आ जाना चाहिए या 25 आने जाना चाहिए। 13 और 7 हो गया कितना, 20, 5, 25, बिल्कुल एग्जैक्ट इनका सम ही आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो आप ध्यान रखिए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यल कितने पर होता है, 12 और 10 22 और 6 28, कितना हो जाएगा 28। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, 28 बनेगा, यानी विकल्प 1 आपका सही उत्तर बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल हम जो देख पा रहे हैं उसमें दिया है ADI और क्वेश्चन मार्क है, यहां पर जो स्टार बना है वो क्वेश्चन मार्क है, और उसी की प्लेस पर क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। ये देखो 1 है, 4 है, 9 है, और यहां पर क्या होगा नहीं पता अभी, ये है 25। तो उत्तर कैसे करेंगे आप समझिए। तो 1 से 4 लाने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, प्लस का 3, और यहां पर क्या कर रहे होंगे, प्लस का 5। भाई 3 5 है, 3 2 5, 5 2 7, तो कितना आगे करोगे, तो 7 जोड़ोगे, 9 7 16, 16 बोले तो P, 16 बोले तो P आंसर आएगा, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए 16 9 25, अब क्लियर है, 3 5 7 9, अब क्लियर है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा P, वैसे पहले ही क्लियर था आंसर, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। चलो अब बताओ यहां पर सही उत्तर क्या होगा। इसमें कह रहे हैं कि एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली और मछली को चूहा कहा जाता है। तो बताएं आकाश में कौन उड़ सकता है, आकाश में कौन उड़ सकता है इसमें, तो चिड़िया उड़ सकती है। कौन उड़ सकता है, चिड़िया। तो चिड़िया का कोड क्या है ये बताना है, तो ध्यान रखना चिड़िया को क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। इसका मतलब है कि आकाश में कौन उड़ सकता है, तो आप बोलेंगे हाथी उड़ सकता है, क्योंकि चिड़िया का कोड क्या है, हाथी है। तो सही उत्तर होगा यहां पर विकल्प 2। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है टीचर। क्या लिखा हुआ है, टीचर। तो ये देखो 20 है और ये 22 है, तो 2 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। ये 5 है और ये 7 है, तो भी जुड़ रहा है कितना 2। ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 3 है, ध्यान रखना ये 1 है और ये 3 है, तो भी जुड़ रहा है कितना 2। तो देखो अब बाकी भी हम चेक कर ले, 3 2 5 बिल्कुल ठीक है, 8 2 10 ठीक है, 5 2 7 ठीक है, 18 2 20 ठीक है। तो सब में यहां पर क्या जुड़ रहा है, +2 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, +2। हम जरा यहां पर देखते हैं, सब में पहला सेम है, ठीक है, दूसरे में थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो दूसरा में ध्यान रखो 20 2 22, तो ये वाला आपका कट गया, तो ये आंसर होगा नहीं। 22 वाला ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि दूसरे में 22 नहीं है, यानी V नहीं है। अब 21 2 23, तीसरे में 23 होना चाहिए, तीसरे में क्या होना चाहिए 23। तो देखो यहां पर तो 23 मिल रहा है, यहां भी 23 मिल रहा है। ये देखो यहां भी F है और यहां भी F है, तो चेक मत करो, उसके बाद आप चेक करो। 5 2 7, तो यहां पर 7 है, नहीं है, यहां पर 7 है, बिल्कुल है। तो विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 3 होगा, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, फटाफट इस क्वेश्चन का करेंगे आंसर और बताएंगे कि क्या आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 17, 17 2 19, अच्छा भाई 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, तो क्या बन जाएगा भाई। इन सब में प्लस का 2 हो रहा था, क्या हो रहा था, प्लस का 2 हो रहा था। इन सब में प्लस का 2 हो रहा था, इन सब में प्लस का 2 हो रहा था। अच्छा आगे देखो क्या है, 16 2 18 2 20 2 22 2 24, यानी YX किस में दिया हुआ है, तो भाई विकल्प 2 में दिया है। अगर विकल्प 2 में दिया है तो वही आपका सही उत्तर है। वो क्या है, वो आपका सही उत्तर है, राइट, वो आपका सही उत्तर। बाकी आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। ये कह रहा है कि देखो आंखों से आंसू आते हैं, राइट, क्या है, आंख से आंसू निकलते हैं।
आंख से आंसू निकलते हैं, राइट। चलो ठीक है भाई। तो क्या भूख से रोटी निकलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ज्वालामुखी से लावा निकलता है? बिल्कुल। क्या समुद्र से पानी निकलता है? समुद्र से पानी निकलता है या समुद्र में पानी होता है? ये उससे परफेक्ट नहीं आ रहा। दिल से धमनी निकलती है? नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि जैसे आंख से आंसू निकलता है वैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक उसी तरीके से। बाकी में वो रिलेट नहीं कर पा रहा। रिलेट किस में हो रहा है? केवल दूसरे में हो रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या है? 2 है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर यहां पर क्या होगा? फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आंसर, सही आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए भाई बताइए बताइए बताइए। चलिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है कि 5 मित्र हैं। सबसे पहले उसने बोला 5 मित्र हैं, हमने कहा ठीक है 5 मित्र हैं। दूसरा कह रहा है कि वे पांचों उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ा है। तो हमें भाई अब क्या करना चाहिए? हमें बनाना चाहिए कि 5 ऐसे होंगे, 5 मित्र। अब कौन कौन से उनके बारे में बताया नहीं। ये जो 5 मित्र हैं उनके, उन सब का फेस किधर है? उत्तर। उत्तर किधर होता है? ध्यान रखना। तो आप सबको पता है कि उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि जय अशोक के ठीक दाईं ओर खड़ा है। चलो ठीक है, हम बना लेते हैं। अशोक है, कौन है? अशोक। अशोक, ठीक है, ये अशोक है, उत्तर की ओर देख रहा है। उसके ठीक दाईं ओर यहां पर कौन खड़ा है? तो जय है। कौन है? तो जय। जय अशोक के ठीक दाईं ओर खड़ा है, हमने मान लिया और बना भी लिया। कह रहा है कि बाला और सुभाष के बीच में केवल प्रवेश खड़ा है। केवल प्रवेश खड़ा। किसके किसके बीच में? बाला और सुरेश के बीच में। अब मान लो यहां पर बाला है और यहां सुभाष है। सुभाष, उसके बीच में कौन होगा? तो प्रवेश होगा। इस डेटा को ध्यान रखिए। इस डेटा को अभी हम एक मिनट भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इस डेटा को ध्यान रखिए। इस डेटा को हम अभी यहां पर नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि जय और अशोक से कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इस डेटा को अभी आगे फिक्स करेंगे। अब 5वें में कह रहा है कि जय और प्रवेश है भाई, ये प्रवेश है क्योंकि यहां पर प्रवेश था, प्रदेश नहीं, प्रवेश है। जय और प्रवेश के बीच में सुभाष है। जय और प्रवेश के बीच में सुभाष है। तो ये बिल्कुल तय है कि जय और प्रवेश, इसका मतलब है कि प्रवेश जो होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, जय और प्रवेश के बीच में कौन है? तो उसके बीच में ये 5वां नंबर कह रहा है कि सुभाष है। कौन है? सुभाष। सुभाष कौन है? सुभाष है। तो ये भी हमने बना लिया। ये सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब ध्यान रखो, प्रवेश वाला डेटा जो है वो चौथे वाले में दिया है कि बाला और सुभाष के बीच में प्रवेश है। बाला और सुभाष के बीच में प्रवेश है। इसका मतलब है कि बाला जो होगा वो इधर होगा। बाला कहां होगा? तो बाला इधर होगा। अब बिल्कुल सब डेटा फिक्स है। ये 5 लोग थे, जो 5 लोग उत्तर की तरफ देख रहे थे वो हमने बना लिया। यही वो 5 लोग हैं जो उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं। चलो भाई ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल है कि कौन कौन एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं। अगल बगल कौन खड़े हैं? अशोक और प्रवेश। अशोक और प्रवेश नहीं, पहला गलत है। सुभाष और बाला। सुभाष और बाला नहीं, ये भी गलत है। अशोक और सुभाष। अशोक और सुभाष नहीं, ये भी गलत है। जय और सुभाष। जय और सुभाष, बिल्कुल जय और सुभाष बिल्कुल अगल बगल में हैं। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं। इसका मतलब है कि सही उत्तर है विकल्प आपका 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर, और यह सवाल कह रहा है कि ध्यान रखो, ये कह रहा है कि यदि सफेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा। अब ध्यान रखो,
जब ऐसा सवाल आए तो आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के खून का रंग क्या है। खून का रंग आपको पता है, चेक मत करने लगना। तो यहां पर कह रहा है कि खून का रंग कैसा है, तो आप खून का रंग होता है लाल, तो लाल का कोड क्या है, लाल का कोड है पीला। तो आप बोलोगे कि खून का रंग कैसा है, पीला है, क्योंकि वो कोड वर्ड है। क्या है, कोड वर्ड है। लाल का कोड वर्ड क्या है, पीला। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, पीला बनेगा। अगले सवाल पर आए तो ये सवाल कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त हैं, कविता और रीता। कौन है, कविता और रीता है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, सुबह सुबह बात कर रहे हैं तो कोई रीजन होगा। रीजन क्या है कि सुबह सुबह जो सूर्य होता है ना, वो किधर होगा, वो पूरब की तरफ होगा। और परछाई सुबह सुबह किधर बनती है, तो सुबह सुबह जो परछाई बनती है वो पश्चिम में बनती है। ये नोट कर लो, जो परछाई है, जो परछाई है वो सुबह सुबह किधर बनती है, पश्चिम में। किधर बनेगी, पश्चिम में। किधर भाई, तो पश्चिम में बनती है। ठीक है, ठीक है। सुबह सुबह परछाई किधर बनती है, सुबह के वक्त परछाई बनती है पश्चिम में, और शाम के वक्त किधर बनेगी, पूरब में बनेगी। शाम के वक्त किधर बनेगी, पूरब में। अब एक बात तो यहां पर कंफर्म हो गई कि जिनकी भी परछाई बन रही होगी, क्योंकि ये जब दोस्त और सुबह और एक दूसरे के सामने वाली बात होती है तो क्वेश्चन परछाई वाला बनता है। अगर परछाई नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, मतलब आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, आंकड़े अपर्याप्त है। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर कह रहा है कि यदि इस समय कविता की परछाई, किसकी परछाई, कविता की परछाई, ठीक है, रीता के ठीक बाईं ओर है। किसकी परछाई है इससे मतलब नहीं है, लेकिन किसके दाएं बाएं है इससे मतलब है। रीता के ठीक बाईं ओर है। अब जरा सोचो, यहां पर रीता के ठीक बाईं ओर है, हमने ये बनाया, ठीक है। रीता के ठीक बायां कौन आएगा, अब यहां पर ध्यान रखना, बाएं आएगा पश्चिम। रीता के ठीक बाएं क्या आएगा, पश्चिम। तो आपको पता है इधर है पूरब, ठीक है, इधर है पश्चिम, ठीक है। तो इधर उसका बायां आएगा, इधर क्या आएगा, उसका बायां, उसका आएगा बायां, इधर आएगा दायां, ठीक है। किसका, रीता का। इधर बायां किसका, मतलब उसका मुख किधर होगा, उत्तर। तो रीता का मुख अगर उत्तर है, रीता का मुख उत्तर है, तो जो उसकी दोस्त है कविता, कौन, कविता, तो उसका मुख किधर होगा, उसका मुख होगा दक्षिण, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कविता का मुख किस दिशा में है, उत्तर आएगा दक्षिण। उत्तर क्या आएगा, दक्षिण। वैसे अगर आप ये नहीं बनाते तो भी इस सवाल का आंसर आ जाता। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये एक तरीके की सीरीज है, और अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें, इसको इतना भी छोड़ दो, ये दिया है 100, ठीक है। अब इस 100 इसमें भी है, लेकिन एक आगे बढ़ गया। क्या हुआ है, एक आगे बढ़ गया है। अगर आप इसके आगे देखें सीरीज में, तो ये जो एक था वो बन गया 0। क्या बन गया, एक 0 बन गया है। चलो ठीक है, वो एक बन गया है 0, ठीक है। एक क्या बन गया है, 0 बन गया है। आगे अगर आप देखें तो ये अगर एक 0 बन गया है, तो इसके आगे देखें तो ये 3 0 था, लेकिन 3 0 के बाद यहां पर 1 बनाया गया है। और जैसे कि इसमें देखिए 2 0 के बाद यहां 1 बनाया गया है। तो यहां पर देखो 1 0 के बाद, 1 0 के बाद, 1 0 के बाद यहां 1 बनना चाहिए। अच्छा, कैसे बनना चाहिए समझो आप। तो यहां पर 1 बनना चाहिए, तो भाई ये 10 तो लिखा ही होगा, 1 बनना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बट वहां पर अगर देखें तो इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा, तो भाई 1 तब आ रहा है जब वहां पर 1 खाली रहा हो, ठीक है। इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले केवल 1 रहा होगा, ठीक है। उसके पहले क्या रहा है इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, उसको भूल ही जाओ। मान लो 1 रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 10 है, तो अगर मैंने 101 बनाया, ठीक है, तो ये हट करके 0 बन रहा है, जबकि ये हट करके 0 बन रहा है। क्या ये हट करके वहां पर 0 बन के 100 आ रहा है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर है, तो ये 1 हट करके यहाँ पर 0 बन रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ध्यान रखो बिल्कुल हो रहा है।
तो 3 0 बना है, ये हट करके बना है, तो बिल्कुल सही है 101। यहाँ पर विकल्प 3 आपका क्या है, सही है। चलिए अगले सवाल पर आइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, AEIOU, बिल्कुल AEIOU, तो इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है AEIOU। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए यहाँ पर अगला सवाल का आंसर क्या होगा। गौरैया बीज, ध्यान रखना गौरैया बीज, तो रेशम का कीड़ा क्या होगा, भाई ये शहतूत होगा, ठीक है, क्या होगा, शहतूत होगा, ध्यान रखो क्या होगा, शहतूत, शहतूत पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है कि कुछ मोती हरे हैं, क्या है, कुछ मोती कौन है, कुछ मोती हरे हैं, कुछ मोती हरे हैं। आगे कह रहा है कुछ जवाहर गहरे हैं, कुछ जवाहर गहरे हैं, तो जवाहर रात गहने हैं, गहरे हम बोल रहे हैं, जवाहर रात गहने हैं, तो कुछ जवाहर रात क्या है, गहने हैं। तो ध्यान रखो इनके बारे में कुछ बताया ना, कुछ जवाहर रात मोती हैं, तो जवाहर रात मोती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है, ध्यान रखो ये क्लियर नहीं है। दूसरे में कह रहा है कि कुछ गहने जवाहर रात हैं, कुछ गहने क्या हैं, जवाहर रात हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ गहने जवाहर रात हैं, तो केवल यहाँ पर दूसरा आपका पालन करता है, केवल क्या बनेगा यहाँ पर, केवल यहाँ पर दूसरा पालन करता है। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप और बताओगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाओगे। देखो सिंपल सा समझो, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये पहला आपका दिया गया है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरे का आपसे उत्तर पूछ रहा है, तीसरे का आपसे उत्तर पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर समझिए हम कैसे कर पाएंगे, क्या ये जितने भी लेटर दिए गए वो सारे लेटर इन दोनों में मिल रहे हैं, भाई मिल रहे हैं, तो आप सिंपल उनके सामने जो नंबर हैं उनको आप उतार दो, इस पर उन्हीं को आप उतार दो। तो पहला वाले में सब में 1 1 2 2 2 है, तो पहला वाला नहीं चेक करेंगे, 1 1 1 है तो नहीं चेक करेंगे, लास्ट वाला 3 3 है नहीं चेक करेंगे, ठीक है। आप ये तीसरा वाला चेक कर लो, तीसरे पे कौन है 1, तीसरे पे 1 है, ए है, ए मैं कह रहा हूं 1 है, ए है, तो ए का क्या है 1 2 3 ए, तीसरे का क्या होगा 4, क्या होगा 4, इसका क्या होगा 4, तो 4 किस में है वही आपका उत्तर होगा। 4 भाई आप देखो किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इन दोनों में है। अच्छा एक और चेक कर लो, आर का चेक कर लो, आर किस पर है, तो पहला कौन होगा 6, आर होगा 6, तो 6 किस में है, 6 आप देखो इसमें दिख रहा है, 4 के बाद 6 इसी में है, तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर आपका होगा 4, ये हो गया गलत, ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प 4 ही है। चलो भाई सो अब सेशन को करते हैं खत्म। अगर आपने सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।